तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है एमएड के डिसर्टेशन में। आज हम बात करेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूँ तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट करके रखा हुआ है उसका जो भी पहले से रिसर्च किया हुआ है उसका एक क्रिटिकल समरी है, या आप कह सकते हो कि आप अपने रिसर्च गैप उसमें ढूंढोगे कि कहाँ किस एरिया में कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के एरिया में काम कहाँ बाकी है, कहाँ नहीं हुआ है। तो ये हमारा लिटरेचर ऑफ रिव्यू से पता चलेगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो रिसर्चर होंगे वो आप कई डिफरेंट आर्टिकल्स, बुक या रिपोर्ट्स या कुछ कोई भी रिलेवेंट सोर्सेज हो गए या रिसर्च पेपर्स हो गए, वहाँ से आप पढ़ोगे और फाइंड आउट करोगे कौन से गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर आपके रिसर्च में वो कहाँ आपका फिट होगा, कैसे आप निकालोगे, ठीक है। तो ये देखिए सेकंड चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सिंपल मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें भी आपके जो हेडिंग हो गए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डिसर्टेशन में क्या इंडेक्स होता है, क्या कंटेंट होता है, उस हिसाब से हम इसमें अपने हिसाब से लिखते जाएंगे। तो देखिए पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन है, एक जनरल आइडिया देना है कि आपका रिसर्च क्या है, कैसे है, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। ये सब ऐसे पॉइंट वाइज देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है। सेकंड देखिए नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ बात हो रही है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या नीड है, तो आप खुद सोचिए क्या हो सकता है नीड। जैसे एक बैकग्राउंड नॉलेज प्रोवाइड करता है, इट आइडेंटिफाइज द गैप इन रिसर्च। और देखिए इस तरीके से आप जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ऐसे आप रेफरेंसेस बीच बीच में डाल सकते हो कि किसी साइंटिस्ट ने या किसी जर्नल में ऐसा डिफ़ाइन किया गया है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो इस हिसाब से आपके रेफरेंसेस भी नोट डाउन होते रहेंगे अलग से। तो इस तरीके से देखिए मैंने कई साइंटिस्ट के यहाँ पे रेफरेंसेस डाले हुए हैं, इस तरह से लिखना चाहिए इसको। तो यहाँ इम्पोर्टेंस की बात हो रही है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि जैसे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको ये भी एक पाथ देगा कि हाँ भाई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है मेरे रिसर्च का, ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है पहले, ऐसा टॉपिक नहीं लिया गया है। तो जब आप इतना लिटरेचर अपने स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा हाँ यार ये काम नहीं हुआ है, चलो इस पर काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर थोड़ा सपोर्ट करता है रिसर्च डिज़ाइन को। जैसे कि मेथड को किसी ने कुछ यूज़ किया तो आप वहाँ से थोड़ा हेल्प ले सकते हो कि अच्छा ये एरिया में ये निकालना है तो हम कैसे मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे। अब हमारा जो मेन शुरू हो रहा है कि जो हमने टॉपिक लिया है उसमें हमने क्या क्या रिव्यू इकट्ठा किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने पैराग्राफ वाइज, ठीक है, लिख रखा है कि इन साइंटिस्ट ने ये स्टडी की है और एक्सप्लोर ये किया है, उनके जो रिज़ल्ट थे वो ये हैं। इसको एक पैराग्राफ में जब आप पढ़ोगे किसी का थीसिस या जनरल जब पढ़ोगे तो आप उसका एक छोटा सा समरी बना के कि ये एरिया पे काम हुआ, यहाँ काम हुआ, ये मेथड यूज़ किया और ये रिज़ल्ट आया, ये फाइंडिंग्स थे। इस तरीके से आप छोटे छोटे पैराग्राफ में ईयर वाइज, जैसे जो पहले काम हुआ है उसको पहले, जैसे मैंने यहाँ दहिया जी 2010, ठीक है, ये किया। फिर इससे आगे जो 2013 में जो काम हुआ वो देवी एन अग्रवाल के थ्रू, ये उनका टाइटल था, उन्होंने ये निकाला, ऐसे निकाला, ऐसे करके पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। देखिए कई रेफरेंसेस मैंने, मुझे लगता है कि एमएड डिसर्टेशन में आपको कम से कम 8 से 9 अपने रिसर्च लिखने हैं और रेफरेंसेस यहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है जो आपके टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता हो, ठीक है। तो बेसिकली नीड क्या है हमारा लिटरेचर रिव्यू का, ये क्लियरिटी आई अब आपको कि हम अपने रिसर्च को जस्टिफाई कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं रिसर्च क्वेश्चंस को, और इस हिसाब से हम अपने हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आधार पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे और हमें एक ना डेटा कलेक्शन और एनालिसिस का एक गाइड मिलेगा कि जितनी पास स्टडीज़ जो है ना ये हेल्प करती हैं कि किस तरीके से कि हमें अपना रिसर्च कैसे कंडक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए रेफरेंसेस डाले हुए हैं मैंने 2024, देखिए लेटेस्ट भी डालिए आप ज़रूर, पुराने से इस शुरू करिए और लेटेस्ट की तरफ से आप ऐसे नोट डाउन करते जाइए। फिर लास्ट में कंक्लूज़न आपको ये लिखना है कि मेरे जो टॉपिक का जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैंने कलेक्ट किया उस हिसाब से मुझे इस एरिया में गैप लगता है
कि हाँ भाई इसमें ये काम नहीं हुआ है, तो मैंने ये टॉपिक इस तरह से सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए इसमें एक जितने भी साइंटिस्ट के काम थे उसको एक एक लाइन में डिफ़ाइन करके हमने एक डिफरेंट सा सिंपल सा कंक्लूज़न यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हो दे दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से समझ लो और एक जनरल आइडिया आपको मिल गया होगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना कैसे है। तो उस हिसाब से आप अपने एमएड डिसर्टेशन लिखने का जो है आप शुरू कर सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। और भी कोई भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को के नीचे जाके आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। और इंटरेस्टिंग है ये सब रिसर्च। आप एमएड में एडमिशन लिए हो तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट होगा टीचिंग में, आपको ढेर सारे जर्नल थीसिस पढ़ने का मौका मिलेगा, समझने का, कुछ बहुत सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि मुझे भी एक हिम्मत मिलेगी कि हाँ मैं आगे और इस प्रकार के वीडियो बनाती रहूँ। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।